तो मूवी की शुरुआत होती है जनरल सू चैन से, जो अपनी आर्मी के साथ अपने राजा को बचाने दुश्मन कबीले में आए थे। असल में एक दुश्मन कबीले ने उनके राजा को किडनैप करके मारने का प्लान बनाया था, जहां सू चैन अपनी आर्मी लेके पहुंच गया। दुश्मन कबीला राजा को मारने ही वाला था कि इतने में रॉयल आर्मी ने उस कबीले पर हमला कर दिया। अब इनके बीच खूब तलवारबाजी हुई, जिसमें सू चैन ने सबकी सुझा दी। जब उसे लगा कि अब कंडीशन थोड़ी सही है, तभी उसने राजा को एक दूसरे जनरल युआन के साथ भेज दिया और वो खुद बाकी सैनिकों के साथ उन कबीले वालों से लड़ने लगा। शाम को जनरल युआन राजा से बोला कि शायद सू चैन उन कबीले वालों से लड़ते हुए मारा गया, लेकिन तभी सू चैन कर्नल ली के साथ वहां पहुंच गया। सू चैन के आते ही राजा ने पहले तो उसकी तशरीफ टिकाने के लिए एक कुर्सी रखवाई और बोला कि तुमसे बेहतर योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें हमारा गवर्नर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर सू चैन ने बड़े प्यार के साथ इस ऑफर को ठुकरा दिया और बोला कि आप मेरी जगह युआन को गवर्नर बना दीजिए। लेकिन राजा उसे गवर्नर नहीं बनाना चाहता था, जबकि युआन भी सू चैन का ही गोद लिया हुआ भाई था। उसी रात कर्नल ली बाकी आर्मी के साथ अपनी जीत की खुशी मनाने लगे। तभी सू चैन ने अपनी तलवार कर्नल ली को दे दी, क्योंकि वो अब रॉयल आर्मी से रिटायर होना चाहता था। अगले दिन नदी किनारे सू चैन युआन से मिलकर बोला कि मैं चाहता हूँ अब तुम गवर्नर कैंडिडेट के लिए मेरी जगह लो, क्योंकि मैं अब एक शांत जीवन जीना चाहता हूँ। असल में सू चैन युआन की छोटी बहन लिंग से शादी करना चाहता था, जिस बात से युआन को भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगली ही सुबह सू चैन रॉयल आर्मी को छोड़कर यहाँ से चला गया। उसके जाते ही समय भी 5 साल आगे आया, जहाँ सू चैन ने लिंग से शादी करके अपना एक बेटा फैंग भी पैदा कर लिया था। ये सभी आपस में मजे करने लगे। तभी सू चैन के पिता वांगुन वहाँ आ गए, जिन्होंने बताया कि आज लिंग का भाई युआन हमारे घर पर घूमने आ रहा है। लेकिन उन्होंने सू चैन को ये भी वार्निंग दी कि तुम थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि उसके आने से मुझे पता नहीं अच्छा सा नहीं लग रहा। असल में वांगुन इस बात से परेशान था कि कहीं युआन उनसे अपने पिता का बदला तो लेने नहीं आ रहा, जिसको वांगुन ने ही मजबूरी में मारा था। और वो क्यों मारा था यह हमें आगे पता चलेगा। सू चैन अपने पिता को समझाने लगा कि वो बस हमसे मिलने आ रहा होगा, क्योंकि अब तो उसकी बहन भी इसी परिवार का एक हिस्सा है। थोड़ी ही देर में युआन अपने शाही मेहमानों के साथ सू चैन के घर पहुंच गया। तब हमें पता चला कि वो अब गवर्नर भी बन चुका था। सू चैन भी उन सभी मेहमानों का आदर सम्मान करने लगा। जब युआन अपनी डोली से निकला तो वो काफी बदला बदला लग रहा था। उसे देखकर तो बेचारा फैंग भी डर गया। अब वो अंदर आकर वांगुन से मिला। तब हमें पता चला कि आज तो वांगुन का जन्मदिन भी है। युआन ने वांगुन से माफी मांगी कि आज तक जो भी आपने मेरे और मेरी बहन के लिए किया, उसका कर्जा शायद मैं अभी तक भी नहीं चुका पाया हूँ। ये सुनकर वांगुन युआन को अकेले में ले आया, जहाँ उसने युआन से उसके पिता को मारने के लिए माफी मांगी। साथ ही उसने बताया कि मैं ऐसा करने के लिए मजबूर था, क्योंकि तुम्हारे पिता ने अपनी 5 पॉइजन पंच टेक्निक से काफी मासूम लोगों को मार दिया था। वांगुन को लगा कि युआन उसे ऐसे ही माफ कर देगा, लेकिन तभी युआन ने उसे अपनी 5 पॉइजन टेक्निक से मार दिया। ये सीन लिंग और फैन ने भी देखा, जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगे। लेकिन युआन की इतनी बड़ी बारात उन्हें वापस पकड़कर अंदर ले आई। तब युआन उन दोनों को अपने साथ ले गया। यहाँ सू चैन मेहमान नवाजी में लगा था, तभी उसके एक नौकर ने आकर बताया कि युआन ने आपके फादर साहब को मार दिया। ये सुनकर वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि युआन ने उसके फादर के साथ साथ सारे बॉडीगार्ड्स को भी मार दिया था। वो अपने पिता की बॉडी देख ही रहा था कि तभी उस पर 2 असैसिन्स ने अटैक कर दिया। इन तीनों का ये हैंडीकैप मैच काफी समय तक चला, जिसमें ये दोनों असैसिन समझ गए कि सू चैन का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो दोनों यहाँ से भाग गए। सू चैन भी अपने घोड़े से उनका पीछा करने लगा। दूसरी तरफ युआन अपने पिता की समाधि पर वांगुन का सर लेके आया, जो दर्शा रहा था कि वो अपने पिता का बदला लेने में कामयाब हुआ। तभी वहाँ वो दोनों गिरे पड़े असैसिन्स आ गए और उनके पीछे पीछे सू चैन भी पहुंच गया। वो तलवारबाजी करते हुए बोला कि युआन ने मेरे पापा को मारा, तो मैं अब उसे मारूंगा।
इसलिए आगे बढ़ते हुए उसने युआन पर भी अटैक कर दिया। इन दोनों के बीच भी तगड़ी फाइट चलने लगी, जिसमें सुचैन युआन को हराने ही वाला था, लेकिन तभी युआन ने सुचैन पर जहर से भरा एक पंच मारा, जिससे इन्फेक्ट होकर सुचैन की हालत पतली हो गई। युआन उसको पूरा खत्म करता कि इतने में फैंग ने अपने मामा को रोक लिया, इसलिए उसने सुचैन को उठाकर इस तेज बहती नदी में फेंक दिया। अपने पति को बचाने लिंग भी पानी में कूद गई। ये देखकर युआन को बहुत गुस्सा आया कि इतने साल बाद वो अपना एक परिवार शुरू करता, लेकिन उसकी बहन ने सब खत्म कर दिया। अगले दिन नदी किनारे लिंग को होश आया, जहाँ उसने सुचैन को भी जैसे तैसे बचा लिया था। अब वो एक स्ट्रेचर बनाकर सुचैन को ऊपर ले जाने लगी। तभी घंटों तक चलने के बाद उसके हाथ से वो स्ट्रेचर छूट गया, जिससे सुचैन नीचे गिरता कि इतने में एक महिला योद्धा यू ने आकर सुचैन को बचा लिया। अब वो उन दोनों को अपनी खोली में लाई, जहां उसने सुचैन का सारा जहर निकाल दिया, जिससे कि थोड़ी ही देर में उसको होश आ गया। लेकिन उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि युआन के जहर ने उसका एक हाथ पैरालाइज कर दिया। वो इस बात से भी परेशान रहने लगा कि अब मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊंगा, साथ ही युआन कहीं फैंग को मार न दे। उसे इतना टेंशन में देखकर लिंग ने उसे विश्वास दिलाया कि युआन अपने ही भांजे के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। समय का पहिया ऐसे ही चलता रहा, जिसमें सुचैन की हालत सुधरने की जगह और बिगड़ रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके ऊपर एक जहरीला सांप आ गया, जिसे लिंग ने बड़ी फुर्ती से उठाकर बाहर फेंक दिया। तब सुचैन उससे पूछने लगा कि तुम्हें उस सांप से डर नहीं लगा। लिंग बोली कि उस सांप से ज्यादा मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है, और इस बात से भी कि कहीं युआन फैंग को खत्म ना कर दे। ये सुनकर सुचैन को रियलाइज हुआ कि उसे कैसे भी करके फैंग को बचाना ही होगा, जिसके लिए उसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ऐसे ही ट्रेनिंग में एक दिन उसने एक व्हाइट वॉरियर और ब्लैक कपड़ों में एक सन्यासी को देखा, जिनके पास एक अलग ही शक्ति थी। सुचैन उनसे कहने लगा कि प्लीज आप मुझे अपना शिष्य बना लो, लेकिन वो सन्यासी बोला कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जब बनाऊंगा जब तुम मेरे इस वॉरियर को हरा दोगे। इस चैलेंज के लिए सुचैन मान गया। अब इनकी फाइट शुरू हुई, जिसमें सुचैन ने उस व्हाइट वॉरियर का जम के सामना किया, लेकिन असल में वो व्हाइट वॉरियर गॉड ऑफ कुंफू था, इसलिए सुचैन उसे हरा नहीं पाया। जब वो शाम को अपने घर पहुंचा तो डिनर के वक्त यू उसका हाथ पकड़कर चेक करने लगी, जिससे कि वो बहुत शॉक्ड हुई, क्योंकि एकदम से सुचैन का पैरालाइज बिल्कुल खत्म हो चुका था। फिर उसने अकेले में लिंग को बताया कि सुचैन को देखकर लगता है जैसे वो अपने होशो-हवास में नहीं है। लिंग उसे बोली कि आजकल सुचैन किसी व्हाइट ब्लैक वॉरियर के साथ ट्रेनिंग करता है। तब यू बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ये घर जंगल के बीचों बीच है। अब अगले दिन लिंग चुपके से सुचैन का पीछा करने लगी, और उसने देखा कि सुचैन तो अकेले में ही खुद की तोड़ाफाड़ी कर रहा था। तब हमें पता चला कि ये सब तो सुचैन के दिमाग का खेल है कि वो किसी व्हाइट वॉरियर के साथ प्रैक्टिस करता है। ये देखकर लिंग परेशान हुई, क्योंकि उसे लगा कि सुचैन अब पागल हो रहा है। यही बात उसने उससे डिस्कस भी करी, लेकिन वो बोला कि अगर ये मेरे मन का वहम भी है तब भी मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ। अब बहुत दिनों की प्रैक्टिस के बाद आखिरकार एक दिन सुचैन ने उस व्हाइट वॉरियर को हरा दिया और उस सन्यासी का शिष्य बन गया। अब वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचा, जहां उसे लिंग का एक लेटर मिला कि वो खुद अपने बेटे फैंग को बचाने युआन के पास जा रही है, क्योंकि वो अब सुचैन के दिमाग में चल रही ट्रेनिंग से थक चुकी थी। दूसरी तरफ लिंग युआन के घर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात अपने बेटे से हुई। तभी वहां युआन पहुंच गया। लिंग ने उससे कहा कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वो तो खुद टेंशन में आ गया कि लिंग जिंदा है तो पक्का सुचैन भी जिंदा होगा। इतने में सुचैन भी अपने परिवार को बचाने एक घोड़े से वहां पहुंच गया, जहां उसकी बहुत सारे गार्ड से जमकर फाइट हुई। उन सब गार्ड्स को ढेर करने के बाद वही दो असैसिन्स एक साथ फिर से सुचैन से लड़ने आ गए। इतने में युआन ने अपने कुछ गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि लिंग को ले जाकर जिंदा दफना दो। उन गार्ड्स ने युआन की आज्ञा का पालन करते हुए लिंग को दफना दिया, और जब वो वापस आए तब युआन ने उन सभी गार्ड्स को मार दिया, ताकि उनमें से कोई लिंग का पता ना बता पाए। यहाँ सुचैन ने भी उन दोनों असैसिन्स को पनीर टिक्के की तरह एक ही तलवार में फिट कर दिया। फिर उसने अपने बेटे को भी उस चैन से आजाद किया और युआन से बड़ी भयंकर वाली फाइट करने लगा।
इन दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। तभी ये दोनों एकदम से कुएं में गिर गए जहां भर भर के सांप पड़े हुए थे। तब जैसे तैसे सुचैन कुएं से बाहर आया और अपनी स्किल से उसने युआन का वो कवच उखाड़ना शुरू कर दिया, जिससे युआन पूरा खूनम खान हो गया। सुचैन युआन को पूरा खत्म करता कि इतने में फैंग बोला कि इसे मत मारो क्योंकि यही मम्मी का पता जानता है। लेकिन तब तक सुचैन ने युआन का गेम ओवर कर दिया था। अब एक गार्ड से पूछकर वो लिंग को दफनाए जाने वाली लोकेशन पर पहुंचे, जहां उन्हें वो संदूक तो मिल गई, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि तब तक लिंग मर चुकी थी, जिसे देखकर दोनों बाप बेटे रोने लगे। यहाँ से कहानी 1 साल आगे आई, जहाँ सुचैन अपने बेटे फैंग के साथ एक भिखारी की तरह रह रहा था। वो पूरे दिन दारू पीता और रात को अपनी बीवी की याद में सो जाता। ऐसे ही एक जगह जब वो दोनों रेस्ट कर रहे थे, तभी कुछ लोगों का इलीगल फाइट को लेकर आपस में झगड़ा शुरू हो गया। इतने में वहाँ कर्नल ली पहुँच गया, जिसने मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए कहा कि पहली बात तो ये इलीगल फाइट बंद होनी चाहिए। लेकिन वहाँ के गुंडों ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया और बोले कि जिसको फाइट रुकवानी हो पहले वो खुद इस फाइट में विनर बन के दिखाए। ये सुनकर कर्नल ली ने फाइट करने के लिए हाँ कह दी, जिसके बाद उन्होंने फैंग को कुछ पैसे दिए। तभी उसने सुचैन को भी देखा, जिस पर दया करके वो शाम को सुचैन को समझाने पहुंच गया कि तुम्हें अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए। आखिर अपने बेटे की हालत तो देखो, तुमने क्या बना दी है। ये सुनकर सुचैन को काफी बुरा लगा। तभी उस रात उसे अपने बेटे का लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि मम्मी ने सिखाया है कि परिवार हमेशा साथ रहना चाहिए, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये पढ़कर सुचैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब अगली सुबह वो कर्नल ली को सपोर्ट करने उस इलीगल फाइट की जगह पहुंच गया, जहां कर्नल को एक जर्मन फाइटर एंटनी से लड़ना था। एंटनी की स्ट्रेंथ और पावर के आगे कर्नल ली बिल्कुल नहीं टिक पाया। तभी फैंग कर्नल को बचाने रिंग में आ गया। ये देखकर एंटनी ने फैंग को हवा में उठा लिया। तभी फैंग चिल्लाया, पापा पापा, और आवाज सुनते ही सुचैन ने एक सुपरमैन पंच से एंटनी को साइड में फेंक दिया। अब फैंग रिंग से बाहर चला गया और यहाँ एंटनी और सुचैन के बीच फाइट होने लगी, जिसमें सुचैन ने एंटनी को चंद ही सेकंड्स में हरा दिया। उसके बाद इलीगल फाइट के ओनर ने अपने और भी फाइटर्स को सुचैन से लड़ने भेजा, लेकिन उसके आगे अब कौन ही टिक पाने वाला था। उसने सबकी तबीयत सही करते हुए इलीगल फाइट्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब जब सुचैन सुधर गया तो उसने अपनी लिंग को हेलुसिनेट करते हुए कुंफू प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी। अब ये बताओ कौन कौन सुचैन की वाइफ के नाम पर हंस रहा था, और सच सच बताना, और कमेंट करते वक्त सब्सक्राइब बटन की घंटी को अपने एक अंगूठे वाली टेक्निक से बजा देना। और हमारे जनरल सुचैन साहब के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। तो चलो अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।